ये है हमारी गुड़िया। अब हम 4 कली के पेटीकोट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमने मेरा इंची टेप लिया और ये इसके ऐसे पेट पे घुमाया। ये याद रखना है कि नाप लेते हुए हमें जो है इतना ढीला नाप लेना कि हमारी एक उंगली अंदर चली जाए, बिल्कुल फिट नहीं है लेना, एक उंगली अंदर चली जाए। तो ये इसकी कमर होगी 10 इंच। अब हम लेंगे इसकी लंबाई की नाप। तो हमने ये दो इंच मोड़ा चेन के नाम का, 2 इंच ये और 2 इंच, यानी कि 4 इंच की हमारी होगी चेन, लेकिन हम इसे डबल ही नापेंगे। तो 2 इंच की हमने चेन का निशान नाप लिया और ये इसके पैरों तक की लंबाई नाप ली। तो ये होगी 10 इंच। ये हमने लगाया निशान, ये 2 इंच का निशान लगा लिया हमने, 2 इंच का इधर लगा लिया। और ये इसकी लंबाई हमने ली 10 इंच और 10 पे हमने 1.5 इंच का लगा दिया निशान, यानी कि ये हमारा 1.5 इंच हमने इसमें जमा कर लिया। तो ये हो गया हमारा 11.5 इंच। अब इसे हम लाइन को सीधी कर लेंगे। ये इंची टेप रखा और ये रखा इंच टेप। याद रखना है कि लाइन एकदम नहीं खींचनी, उससे कपड़े पर ठीक निशान नहीं लग पाते, बारी बार कपड़ा हिल जाए, इसलिए हम डॉट डॉट करके निशान लगा लेंगे। ये हमारी होगी चेन। अब इसे हम ऐसे डबल करके काट लेंगे। तो ये हमारी चेन हो जाएगी। डबल काटने में दिक्कत आ रही तो हम इसे खोल कर भी निशान लगा लेंगे। ये यहाँ क्योंकि डबल थी तो हम इसे खोल लेंगे, तो ये 4 इंच हो जाएगी। यहाँ निशान लगाया और ये यहाँ निशान लगाया, तो ये होगी 4 इंच। क्योंकि मेरे पास गुड़िया है इसलिए मैं गुड़िया से ही नाप लेना बता रही हूँ। नाप लेने का, पेटीकोट बड़े का हो या छोटे का हो, नाप लेने का तरीका यही है। सबसे पहले हम कमर को नापेंगे, फिर हम नापेंगे लंबाई। ये इसका हमने चेन भी इसी तरह से नपेगी। ये होगी इसकी लंबाई। अब इसे हम डबल ना करके खुले कपड़े को ही काट लेंगे। कोई भी काम हो देखने से नहीं आता जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस करने में 1-2 बार गलती होगी, लेकिन जब हम ध्यान देंगे तो फिर वो हमारी गलती सुधर जाएगी। कोई भी काम हो, थोड़ी बहुत गलती तो शुरू में सबसे हो। कोई ये कहे कि मेरे से नहीं होती तो ये गलत बात है। एक बात। दूसरी बात, जब हम पेटीकोट काटेंगे तो हमें पेटीकोट के लिए सबसे पहले हम अपना जो कपड़ा इस तरीके से लेंगे। हमने पेटीकोट के लिए कपड़ा ऐसा डबल कर लिया और ये कपड़ा हमने ले लिया। सबसे पहले हम पेटीकोट में से ऐसे ही चीन काटेंगे जैसे मैंने काटी। उसके बाद हम कपड़ा करेंगे डबल, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ है इसीलिए मैं इसमें से बता रही। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप नया ही कपड़ा लें, आप किसी भी पुराने कपड़े पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराना कपड़ा अगर गलत कट भी गया तो कोई बात नहीं। अब हमने इसकी कमर की लंबाई ली थी 10 इंच। अब 10 का हम आधा कर लेंगे। 10 का आधा हो गया, ये 5 इंच। अब ये हमने कपड़ा डबल कर रखा है और इतना याद रखना कि 6 कली के पेटीकोट में तो कपड़े की 1, 2 और ये 3, 4 तय होंगी।
6 कली के मैं 4 तय होंगी। लंबाई चौड़ाई नापने का यही हिसाब होगा और 4 कली के पेटीकोट में केवल 2 तय होंगी। अब मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है तो पहले हम इसे यहाँ पे जो कान है इसे हम सीधी कर लेंगे। ये निशान लगा के हमने कर लिया सीधा। तो अब हम इसका हिसाब करेंगे। अब हिसाब ये है कि हमारी इसकी लंबाई थी 10 इंच। 10 में से हमने 4 घटा दी क्योंकि हमने इसकी निकाल दी है चेन, तो हमारे पास बच गया 6 इंच। अब इस 6 इंच में हम 1 करेंगे प्लस, तो हमारा ये हो गया 7 इंच। प्लस इसलिए करना है क्योंकि आधा इंच हमारा चेन में सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे का हमारा झल्लर में जाएगा। झल्लर नहीं लगानी है तो हम इसकी किनारी मोड़ेंगे, तो इसलिए आधा इंच ऊपर का आधा इंच नीचे का, इसलिए हम इसमें 1 इंच जमा करेंगे। ये होने के बाद अब हमारी गुड़िया की कमर थी 10 इंच। अब 10 का हमने कर लिया आधा 5 इंच, लेकिन क्योंकि हम इसमें से 4 पेटीकोट हमारा 4 कली का है, कोई भी कपड़ा हमें काटना हो तो हम इसमें चौथा हिस्सा ही चलाएंगे। अब 4 का 5 का आधा हो गया 2.5 इंच, और 2.5 इंच में हम हमने 2.5 इंच का निशान लगाया। अब इस 2.5 इंच में हम 1 इंच और जमा करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3.5 इंच। ठीक, अब हम अपनी गुड़िया की लंबाई करेंगे 7 इंच। ये हमने 7 इंच कर ली। अब इस कपड़े को हम ऐसे पीछे खिसका देंगे जहाँ तक हमारी गुड़िया के लंबाई है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम ऐसे ऊपर निकाल देंगे। अब हम ये देख लेंगे कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 इंच है या नहीं है। तो ये हमारी 7 इंच यहाँ बैठ रही है। ये निशान लगा दिया और ये हमारी 7 इंच यहाँ बैठ रही है, तो ये निशान लगा दिया। अब इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत कपड़ा आगे पीछे खिसकेगा तो हमें पहचान रहेगी कि हमारी 7 इंच यहाँ है। अब हमारी 3.5 इंच हमने लगाया था निशान। 2.5 इंच हमारी कली थी, चौथा हिस्सा था, और 1 इंच हमने इसमें कर दिया जमा, तो ये हो गया हमारा 3.5 इंच। अब हम इधर का कपड़ा देख लेंगे, तो हमारे कपड़े की आगे की कली बैठ रही 4 इंच, तो हम इसे खिसका के ये कर लेंगे हम 4.5 इंच, क्योंकि घेर कम नहीं होना चाहिए। अब 3.5 इंच इधर लगाया था हमने, 4 इंच इधर लगाया, 4.5 इंच का निशान इधर लगाया हमने। अब 4.5 इंच का हम निशान यहाँ लगा लेंगे और 3.5 इंच का निशान हम यहाँ लगा लेंगे। सबसे पहले तो हम इस लाइन को सीधी कर देंगे। जो हमारे पास पेटीकोट का कपड़ा हो 2.25 या 2.5 इंच हो, 2.5 मीटर का होगा, 2.25 मीटर का या 2.5 मीटर का। अब ये हमें सिर्फ गुड़िया का पेटीकोट काटना है सैंपल के तौर पे, तो इसमें हम उसी हिसाब से निशान लगाएंगे। जो ये छोटी कली है 3.5 इंच की होगी, लेकिन जो बड़ा पेटीकोट हम काट रहे, किसी का भी काट रहे, तो उसकी ये छोटी कली 13.5 इंच की होगी। इसमें हम बड़ी कली का हमने निशान लगाया 3.5 इंच पे, 4.5 इंच पे।
लेकिन अगर हम किसी बड़े का पेटीकोट काट रहे तो हम वो निशान 18 इंच से लेके 21 इंच तक काटेंगे, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। किसी किसी के लिए हमें थान में से भी कपड़ा काट कर जब पेटीकोट सिलना हो तो ये कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 इंच हमारा नीचे का घेर होना चाहिए। अब ये गुड़िया है तो नाप छोटी है तो कटिंग भी नाप छोटी ही होगी। अभी हमने लगाया यहाँ 3.5 का और ये लगाया हमने इधर 3.5 का। अब ये निशान हम आपस में मिला देंगे। ये निशान हमने मिला दिया। याद रखना कि 4 कली के पेटीकोट में सिर्फ 2 तय होंगी और 6 कली के पेटीकोट में इस तरीके से 4 तय होंगी। बड़ी कली के जो 4 कली का पेटीकोट होगा उसमें 3.5, और बड़ा पेटीकोट अगर हम किसी का काट रहे तो उसमें कम से कम 11 इंच से और ज़्यादा 13.5 इंच तक हमारा घेर होना चाहिए। अगर किसी का पेटीकोट ज़्यादा ही भारी शरीर है और हम काट रहे तो वो हमारा 2.5 मीटर में से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थान में से ही कपड़ा कटवाना होगा। लेकिन अगर नॉर्मल एवरेज आदमी है तो उसका ये जो हिस्सा है छोटी कली का, ये 11 इंच से 13 इंच तक होगा और ये जो हिस्सा है ये 18 से 21 इंच होगा। अब हमने 3.5 का निशान इधर लगाया, 3.5 का निशान इधर लगा दिया, 4.5 का निशान यहाँ लगाया, 4.5 का निशान यहाँ लगा दिया। 3.5, 3.5, 4.5, 4.5। अभी जो नीचे का हिस्सा है ये इधर पैरों का होगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये यहाँ पेट पर है। अगर किसी को ज़्यादा शेप लेनी है तो हम यहाँ प्लेट भी देंगे, लेकिन किसी किसी के यहाँ पेट इतना भारी हो जाएगा कि उसमें प्लेट नहीं पड़, तो हम ये पेटीकोट अब जा काट लेंगे। ये हमने काट लिया पेटीकोट, और ये काट लिया हमने इसकी कली। ये नीचे का घेर हमने अलग कर दिया, नीचे का घेर अलग कर दिया। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा घेर नीचे का है कौन सा ऊपर का? नीचे का घेर चौड़ा होगा, ऊपर का घेर कम चौड़ा होगा। अब इसमें ये कली सीधी है, तिरछी है, और ये कली सीधी है। ये ऐसे सिले जाएंगे, ये सीधी और ये तिरछी। ये कली तिरछी होगी और ये सीधी होगी, ये कली तिरछी होगी और ये कली सीधी होगी। तो ये हमारे पेटीकोट हो गया। अब हम अपना पेटीकोट सिल लेंगे। ये हमारी चीन होगी, गुड़िया रखी इधर। अब सबसे पहले हम इसमें अपनी कली जोड़ेंगे।
धागा ऐसे मिला के ही काटेंगे, इससे जो है एक्स्ट्रा धागा बाहर नहीं निकलता और हमें फिर बाद में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कली हमारी सीधी है और ये कली हमारी तिरछी है, तो एक सीधी एक तिरछी कली कटेगी। ये कटी सिलेगी, ये मिला के धागा काटा। अब इसमें ये कली तिरछी और ये सीधी है, तो ये हमने तिरछी इसमें सिल दी। अधिकतर पेटीकोट जो है प्लेन कपड़े में ही सिले जाएं। कोई साड़ी जैसे नेट की और उसके नीचे प्रिंटेड पेटीकोट है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब हमें एक छोटा सा हिस्सा छोड़ कर ये हमने इतना हिस्सा छोड़ दिया। अब हम सिलाई इसमें ऐसे लगाएंगे, लास्ट में भी ऐसे ही बचेगा, एक कली तिरछी एक सीधी। सिलाई हमेशा ऊपर की तरफ से लगानी है, क्योंकि ये जो एक तिरछी एक सीधी कली ली जा, इसमें क्या है कि लास्ट में जाकर ऐसे छोटे से कोने बचते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं कि कोई वाला कहे ये 4 कली के पेटीकोट में बच ही जाना। हल्का सा पिक्चर लिया और दोबारा सिल दिया। मैंने 6 कली के पेटीकोट जो बताया था उसमें मैंने झल्लर लगाई थी, लेकिन 4 कली के पेटीकोट जो है ये इसमें मैं झल्लर नहीं लगाऊंगी। तो ये हमारा हल्का सा कोना बच गया। अब इसे हम काट कर शेप दे देंगे ऐसे। तो ये हमारे कपड़े में गोलाई आ गई। ये हमने काट लिया। अब हमने ये मुँह छोड़ डाला, ये जो धागे हैं एक्स्ट्रा इन्हें काट दो। हमने इसका ये मुँह छोड़ दिया था। अब सबसे पहले हम इसका ये मुँह ही सिलेंगे। तो ऐसे किनारी मोड़ी, ये ऐसे किनारी मोड़ी और ये सिल दी। लाने के बाद फिर घोड़ा घुमाया और ये ऐसे कर दी और ये सिलाई अवजल इधर दूसरी तरफ किनारे की तरफ भी सिल दी। काट दिए, ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये साथ के साथ काट दिया। अब हम ये अपनी गुड़िया को पहना के देखेंगे।
तो ये हमने अपनी गुड़िया को पहना के देख लिया है ये कितना ढीला है, तो हम इसी हिसाब से इसमें प्लेट भर देंगे। तो ये छोटे छोटे प्लेट जो ये सिलाई है और ये किनारी है, ये इन्हें आपस में ऐसे मिला के जो यहाँ सेंटर बनेगा ये प्लेट उसमें भरे जाएंगे। चारों कली में ही ऐसे भरने हैं प्लेट। ये ऐसे प्लेट भरे गए। अब इसमें भी ऐसे भरना, ये किनारी है, ये सिलाई है और ये सिलाई है, इनमें सिलाइयों को आपस में ऐसे मिला देंगे और ये इसका सेंटर हो जाना और यहाँ प्लेट भर दिया। और ये ऐसे मिला के धागा काट दिया। जो ये ऊपर का एक्स्ट्रा धागा है ये भी काट दिया। अब इसमें भरेंगे तो इसमें भी ऐसे ही भरे जाएंगे प्लेट। चीन लगाने की भी दो तरीके से चीन लगती है। एक तरीका मैंने 6 कली की पेटीकोट में बताया है और एक तरीका मैं बताऊंगी 4 कली के पेटीकोट में। ये भरे गए प्लेट। ये हमारा पेटीकोट सिला गया। अब हम करेंगे चीन तैयार। तो उसके लिए हम चीन के किनारे सी देंगे। ये हमने ऐसे कपड़ा फोल्ड करा और ये हमने सिल दिया। ये मेरी गुड़िया है इसीलिए मैं दूसरे रंग का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी का पेटीकोट सिलें तो जैसा कलर का पेटीकोट है ऐसे रंग का ही धागा लगाना है, क्योंकि इसमें तो मुझे दिखाना है कि सिलाई कैसी लग रही है। जैसा कपड़ा है अगर ऐसे ही रंग की मैं सिलाई लगाऊंगी तो सिलाई समझ में नहीं आने की। अब दूसरे रंग का धागा है तो सिलाई दिख जाएगी कि हाँ कहाँ कैसी लग रही है। अब ये चेन होगी। अब हमें ये चेन इस पर लगानी। पहले तो हम इसे नाप लेंगे कि हमारी चेन बड़ी तो नहीं है। ये पेटीकोट रखा और ये चेन हमने ऐसे डबल कर ली और ये हमने लगा के देख ली तो हमारी चेन ठीक है। अब मैं इसे लगाने का तरीका बता दी। एक तरीका मैंने 6 कली के पेटीकोट में बताया, एक तरीका मैं इसमें बताऊंगी। ये उनके लिए है जो सीख रहे या जो कम सिलते हैं लेकिन उन्हें चेन लगाने में दिक्कत आ रही है। तो हम ऐसे सबसे पहले ये कपड़ा लेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई थी इस सिलाई को ऐसे डबल कर लेंगे और आपस में मिला लेंगे।
और ये बड़ी चाल करी। और इस कपड़े को ऐसे आपस में बराबर कर लेंगे, यानी आगे पीछे होगा, एक पल्ला ये रहा एक ही रहा, तो हम इसे आपस में ऐसे मिला लेंगे। अगर जैसे इसमें थोड़ी ये कमी थोड़ी है, सिर्फ 1-2 सूत की, तो हम इसे ऐसे खींच के पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें ये कमी ज़्यादा है तो वो खींच के पूरी नहीं करनी चाहिए। खींच के पूरी करेंगे तो फिनिशिंग आएगी, दूसरे वो कपड़ा सेट में बैठ पाएगा। ये कर दी इसकी हमने फिनिशिंग। अब हम लगाएंगे चेन। ये पेटीकोट कर लिया हमने सीधा। अब ये जो यहाँ से ये खुला हुआ था, अब इस चेन को हम ऐसे इसकी तरफ रखेंगे। ये सीधा हुआ है, सीधा हुआ है। अब ये यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये ऐसे आपस में यहाँ कर लिए। अगर किसी को मशीन से दिक्कत आ रही तो मैंने टांके बनाने में बताया कि कच्चा टांका कैसे लगाया जाए। वैसे ही हम इसे पहले कच्चा कर लेंगे और फिर इसकी सिलाई कर लेंगे, तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कपड़े में सफाई आ जाएगी और लगाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और बार बार उधेड़ने से जो धागे का नुकसान हो वो नहीं होने का। जब ठीक सिलाने जाने का तो आदमी का मन भी परेशान हो जाए, लेकिन जब हम इसे कच्चा कर लेंगे सिलने में आसानी होगी, जल्दी से लग जाएगा। कच्चा करने में थोड़ी 2-4 मिनट फालतू लग जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। और हमेशा दोनों पंजे कपड़े के ऊपर रखने, बिल्कुल किनारे पे नहीं रखने। ये दोनों पंजे जब तक कपड़े के ऊपर आएंगी, कपड़े की सिलाई ठीक आएगी, ना कम ना ज़्यादा। ये देख भी रहे होंगे मेरे दोनों पंजे कपड़े के ऊपर है। अब ये चेन इससे हल्की सी फालतू है, हल्की सी, तो हम इसे ऐसे खींच के पूरी कर देंगे। लेकिन अगर इस चेन में इतनी कमी होती तो हम इसे खींच के पूरी नहीं करेंगे, हम उधेड़ के दोबारा ठीक करेंगे। इतनी में इतनी कमी को तो आप खींच के पूरी कर लो, उससे कोई नुकसान नहीं। ये घोड़ा उठाया और ये 2-4 टांके वापस लिए, इससे कपड़ा उधेड़ने की चांस नहीं रहते। लेकिन अगर हम इसे हिंक धागा काट देते तो इससे उधेड़ने के चांस रहते। तो ये हमारी सिंपल तरीके से लगी चेन। अब जैसे इसमें ये लपेटा आ रहा तो इसे आराम से ऐसे बराबर कर लो, तो ये ठीक हो जाएगा। और जो कमी है वो इसकी सिलाई प्रेस करके पूरी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया पेटीकोट। अब इसमें हम देंगे फिनिशिंग की लाइन। तो फिनिशिंग की लाइन के लिए ये हम ऐसे, ये जो दोनों सिलाई है ये हम नीचे की तरफ रखेंगे, तो हमारी सिलाई यहाँ आ जाएगी। अगर ये दोनों सिलाई ऐसे हैं तो ये जाएंगी ऊपर, तो इसके लिए हम ये दोनों ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि ये जो दबावट वाली सिलाई है ये हमेशा चेन पे ही आनी चाहिए, चेन पे ही अच्छी लगती है।
ये से सिलाई को ऊपर करते रहो और इस पर सिलाई मारते रहो, तो ये ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। एक पंजा इस कपड़े पे होगा और एक पंजा इस पे होगा, तो ये सिलाई अपने आप ठीक आ जाएगी। यहाँ लास्ट में आने के बाद ऐसे ऊपर करा और ये ऐसे वापस लिया और एक दो काम का यहाँ लगाया। अब जा हमारे दोनों पंजे इस कपड़े के ऊपर होने चाहिए, ये वाला पंजा यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा। बस इस पंजे का ध्यान रखना कि ये वाला पंजा हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारे ये लगी चेन। इसे कच्चे में पजामे में हमने क्या पहले, क्योंकि वो उसमें जुड़ा रहा है। अब ये हमें अलग से लगानी पड़ा, तो पेटीकोट में इसे चेन ही बोलते हैं। तो हम ये सिलेंगे अब पेटीकोट का घेर। ये ऐसे मोड़ा, ऐसे सिल देंगे। 6 कली के पेटीकोटों में न झलर लगानी सिखाई थी, ये बिना झलर का सिलती हूँ पेटीकोट। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो झलर नहीं लगवाना पसंद करते, तो मैं जल्दी धोना और सबकी अपनी अपनी पसंद है। यमुना से किनारी सिल दी। इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते रहो, सिलते रहो। ज़्यादा बड़ा मोड़ कॉटन का कपड़ा है तो उसे मोड़ने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर दो तो क्रीज बन जाएगी और सिला भी जाएगा।
अब हाल में तो थोड़ा थोड़ा मोड़ते रहोगे तो सफाई अच्छी आ जाएगी। किसी को मोड़ने में दिक्कत आ रही तो इसे पहले सुई से कच्चा कर लो और फिर इसकी सिलाई मार दो। कच्चा करने में 2-4 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर मशीन मारने में वैसे ही टाइम की बचत हो जाएगी और उधेड़ना नहीं पड़ने का सबसे बड़ी बात, क्योंकि उधेड़ने से कपड़े की शेप भी खराब हो, धागा भी वीरान हो और आदमी का टाइम भी खराब हो। आपको साफ दिखाई दे इसीलिए दूसरे रंग के धागे से सिलाई मारी कि लगने के बाद कैसे लगेगी। अब इसे हम हल्का सा खींच लेंगे और खींचने के बाद ये ऐसे किनारी मोड़ देंगे। जिसे काम सीखना है वो काम सीखेगा, गलतियों को नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि हमें अपने काम सीखने से मतलब है, दूसरे की गलतियों पर ध्यान देने से नहीं। तो ये हमारा पेटीकोट सिलकर तैयार है। पेटीकोट हमेशा जो पेटीकोट का नाड़ा होगा वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ बंधेगा, नहीं तो दिक्कत सभी को पता हो। तो हमारा पेटीकोट तैयार है, हम अपनी गुड़िया को पहना कर देख लेंगे। तो ये हमारी गुड़िया का पेटीकोट फिट आ गया। धन्यवाद।